अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 अनएक्सपेक्टेड मैरिज बेस्ड पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है ड्रामा सीरियल प्यार के सदके। प्यार के सदके जैसा कि नाम से जाहिर होता है दो किरदारों महजबीन और अब्दुल्ला की सबसे प्यारी मोहब्बत की कहानी है जो बहुत मासूम है। बिलाल अब्बास खान को पहली बार एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार में एक मासूम इंसान के तौर पर देखना काफी हैरान कुन है, जो पढ़ाई में ज़हीन है और रियाजी में अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। दूसरी जानिब यमुना जैदी ने अब्दुल्ला के साथ एक प्यारा रिश्ता बनाते हुए बेहतरीन केमिस्ट्री का मुजाहरा किया। महजबीन वो है जो हमेशा अपने इम्तिहानात में फेल होती है, ताहम वो हमेशा अपनी क्लास में टॉप करने का ख्वाब देखती है। इस ड्रामे से इनका मशहूर डायलॉग जिसने पूरे सोशल मीडिया पर खूब मकबूलियत हासिल की वो है, अम्मा फेल होने वालों को इज्जत चाहिए होती है। डॉक्टर की तरफ से तजवीज मिलने के बाद महजबीन अपनी पढ़ाई से राहत महसूस करती है और अपनी आजादी के लिए पुरजोश होती है। ड्रामे की कहानी जंजाबिल आसिम शाह ने लिखी है। इस ड्रामे को फारूक रिंद ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है ड्रामा सीरियल अमानत। जरार और जुनैरा मोहब्बत में है और शादी करने वाले हैं। जारा की बहन समरा और जुनैरा का भाई राहील शादीशुदा हैं और रुखसती के मुंतजिर हैं। जारा एक बिगड़ी हुई लड़की और लाड प्यार करने वाली बच्ची है। वो अपने घर वालों से खराब रवैया रखती है और इसे अपने सिवा किसी की परवाह नहीं है। जोनी के मूड के बदलाव को सिर्फ जरार ही संभाल सकता है। फिरदौस को समरा की फिक्र है, इसलिए वो जोनी को खुश रखती है। महर कॉलेज में है और सिर्फ 2 इम्तिहान बाकी हैं, लेकिन इसके चचा इसे इम्तिहान देने नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी बांजी होना इसके लिए काफी है। इसकी खाला इसके चचा पर इसरार करती हैं, लेकिन वो अपने जहनी माजूर बेटे कैसर की शादी महर के साथ करवाने पर मजबूर नहीं होते। इसकी खाला महर की शादी अपने भतीजे फवाद से करवाती हैं और इन्हें दौड़ाती हैं। फवाद मदद के लिए अपने कॉलेज के दोस्त जरार से रजू करता है। बरसों पहले अपना इम्तिहान देने के लिए रास्ते में जरार ने फवाद के साथ पिछली सीट पर बैठे गलती से एक बच्चे को मार दिया। ड्रामे की कहानी रुखसाना निगार ने लिखी है। इस ड्रामे को शाहिद शफात ने डायरेक्ट किया है। नंबर 5 पे है ड्रामा सीरियल हमसफर। खिरात एहसन का ताल्लुक हैदराबाद के एक छोटे निचले मुतवस्सित तबके से है और वो अपनी बेवा माँ मैमूना के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते हैं। जैसे ही ये सिलसिला शुरू होता है, इसने हाल ही में अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री मुकम्मल की है और जैसा कि इसके मरहूम वालिद रियाजी के उस्ताद थे, रियाजी में बहुत मजबूत हैं। मैमूना का भाई बसीरत हुसैन एक खुद साख्ता करोड़पति है जो कराची में रहता है। इसकी शादी फरीदा से हुई है जो एक समाजी कारकुन है जो इंसानी हकूक की एनजीओ चलाती है। इनका एक बेटा है अशर जिसने येल यूनिवर्सिटी से MBA किया और अपने वालिद के साथ खानदान की आला ताकत वाली फॉर्म चलाता है। मैमूना को कैंसर की तशखीस होने के बाद बसीरत फिर इसे और खिरात को इलाज के लिए कराची में अपने बड़े घर ले आया। जब इसे मालूम हुआ कि इसका कोई इलाज नहीं है, मैमूना ने बसीरत से कहा कि वो खिरात की शादी का बंदोबस्त करे। ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है। इस ड्रामे को सरमद सुल्तान खोसट ने डायरेक्ट किया है। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। नूरुलैन एक हसास और लाड प्यार करने वाली नौजवान लड़की है जो एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की ताज़ा ग्रेजुएट है। हम देखते हैं कि वो किस तरह बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है, जहां वो अपने वालिद बुआ जी और इसकी खाला फरहाना की मोहब्बत से गिरी हुई है। हम ये भी देखते हैं कि अमानुल्लाह किस तरह एक बिल्कुल नॉर्मल नौजवान लगता है जिसे अपने चचा की दौलत विरासत में मिली है और वो अपना कारोबार बढ़ा रहा है। कहानी 2 आम लोगों की मालूम होती है जब तक हम इनकी हकीकत को न देखें। सामीन फिर देखते हैं कि कैसे ऐना कोई आम लड़की नहीं है। हम देखते हैं कि इसे डरावने ख्वाब आते हैं और वो इंतहाई परेशान कुन अंदाज में जाग जाती है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है हमें ये भी पता चलता है कि आईना क्लास्ट्रोफोबिक है। ड्रामे की कहानी फरहत इश्तियाक ने लिखी है। इस ड्रामे को एहसन तालिश ने डायरेक्ट किया है।
नंबर 3 पे है ड्रामा सीरियल रांझा रांझा कर दी। रांझा रांझा कर दी कहानी एक खूबसूरत और मिसाली लड़की नूरी के गिर्द घूमती है। नूरी का ताल्लुक एक गरीब घराने से है। इसके वालिदैन सड़कों से कचरा उठाकर गुजारा करते हैं, इसलिए वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेचैन है। वो अपने वालिदैन के तर्ज जिंदगी को मुस्तरद करती है और एक बेहतर और बाइज्जत जिंदगी की ख्वाहिश रखती है। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो एक शहर चली जाती है और एक फैक्ट्री में काम करके बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगती है। इस सफर में साहिल और बोला का इल्म होता है। साहिल एक लालची नौजवान है जो एक दुकान पर काम करता है और एक बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखता है, जबकि दिमागी तौर पर कमजोर और बच्चों जैसा बोला गांव में एक हवेली और ज़रूरी जमीन का मालिक है, जिसकी देखभाल इसके चचा नुसरत चाचा करते हैं। बोला को इसकी माँ फहमीदा बहुत प्यार करती है। साहिल और बोला दोनों नूरबानों की जिंदगी से मुंसलिक हो जाते हैं, एक मुकम्मल फरेब और दूसरा आजमाइशी लड़का। ड्रामे की कहानी फायजा इफ्तिखार ने लिखी है। इस ड्रामे को काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया है। नंबर 2 पे है ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। ये दो घरानों की कहानी है जो मजाहिया अंदाज में एक दूसरे से मुसलसल टकराते रहते हैं। नवाब साहब की दोनों बीवियां आपस में लड़ती हैं और अपने नवासों को अपने झगड़ों में घसीटती हैं। दोनों दादी बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ती हैं। इनके पोते इनका साथ देते हैं। दोनों खानदानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती हैं। इस माहौल में गलतियों के मजाक के जरिए इनमें से दो पोते एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों कजिन्स को हम आहंगी से शादी करने की कोशिश करते हुए हर तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रास्ते में वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, हालांकि इनकी मुखालिफ शख्सियत होती है। ड्रामे की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है। इस ड्रामे को दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। नंबर 1 पे है ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर। हाला एक बरतानवी पाकिस्तानी लड़की को इसके वालिद नफीस ने कम उम्री में पाकिस्तान में अकेला छोड़ दिया, क्योंकि इसकी नई यूरोपियन बीवी अपनी बेटी को इसकी पिछली शादी से बिड़हाना नहीं चाहती। इसके वालिद की तरफ से प्यार किया गया और फिर इसे छोड़ दिया गया। हाला के साथ इसके वालिद के बड़े भाई रईस, इसकी बीवी शाहजहां और दूसरे भाई जलीस की बीवी सूफिया की जानिब से बदसलूकी की गई और बड़ी होकर एक मासूम नौ उम्र बनती है, जिसके साथ हमेशा ज्यादती होती है। इसके खानदान में जो मामूली सी आसानी थी वो इसकी दादी और छोटे चचा जलीस थे। रईस इसके वालिद को इसके बारे में झूठी कहानियां सुनाता है और इसे कभी अपने वालिद से बात करने नहीं देता। वो अपनी बेहतरीन दोस्त शफक के कजिन खुरम से प्यार करती है, जो इसे खुफिया तौर पर चंद डेट्स पर ले जाता है। शाहजहां को इसका पता चलता है और खुरम को झूठी दास्तानें सुनाकर गलत फहमियां पैदा कर दी जाती हैं। ड्रामे की कहानी कासिम अली और सायरा रजा ने लिखी है। इस ड्रामे को कासिम अली ने डायरेक्ट